गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे इक़दाम के खिलाफ पूरी कुव्वत से एक्शन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा एपेक्स कमेटी सिंध के खुसूसी इजलास में शिरकत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी, गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने तारीखी इक़दाम के मुफीद असरात के लिए तमाम मुतालिका महकमों के माबैन हम आहंगी पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक सिंध में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इक़दाम पर पेशरफ्त का भी इहाता किया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। लंदन में अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। कायद नून लीग की पार्टी रहनुमा और सहाफियों से मुलाकात। कहा आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर वो वतन रवाना हो जाएंगे। इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में मुल्क और अवाम की खिदमत करेंगे। सहाफियों को गीबत, चुगली और बहतानबाजी से परहेज का मशवरा भी दे दिया। बोले अवाम सहाफियों की राय को अहमियत देते हैं। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अपने खिलाफ मुजाहरे करने वालों को पाकिस्तान जाने का रास्ता भी बता दिया। बार बार ना पूछें कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो वापस आएंगे और कानून का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी डील की तरदीद। कहा डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल ना काटते। 12 अक्टूबर को उन्हें और नवाज शरीफ को गायब किया गया। उन्होंने तो किसी से शिकवा नहीं किया, ना GH के ऊपर हमला किया। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में लाइफ टाइम नाअहल किया गया ताकि वोटर्स बैठ जाएं, फिर मिर्जा यार फिरे। चेयरमैन PTI ने कमर जावेद बाजवा को मदद के बदले तौसी की पेशकश की। एहतिसाब की लाठी आज तक सिर्फ सियासतदानों पर चली। एहतिसाब सबका होना चाहिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की तारीफों के पुल बांधिए। अपने दौर का कामयाब वज़ीर ख़ारिजा करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से जल्द मुलाकात का भी ऐलान। कहा वो इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाइयों की तरह हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत अलग अलग है, इलेक्शन भी अलग अलग लड़ेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले लंदन भाग कर नहीं, जहाज पर गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। ये आपने बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। नवाज शरीफ को भी दिल के आर्जे की शिकायत। शुगर और दीगर अमराज की वजह से मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। बरतानवी मौलिज ने रिपोर्ट में लिखा कि एंजाइना की अलामात कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोका था। साबिक वज़ीर आज़म की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ के डॉक्टर अशरफ चौहान की भी लिखी अकायद की सेहत से मुतालिक मसाइल दरपेश होने की तस्दीक। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन से नतीजा मौसूल करने वाले फॉर्म में तब्दीली कर दी। तारीख के साथ फॉर्म 45 पर वक्त का खाना भी शामिल कर लिया। पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान नताइज का वक्त भी दर्ज करेंगे। इंतखाबी इदारे ने फॉर्म 45 में तब्दीली से मुतालिक तजावीज़ भी तलब कर ली। तब्दीली पर तजावीज़ या एतराज़ात 20 अक्टूबर तक दायर किए जा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक एतराज़ात न आने पर तरमीम को रूल्स का हिस्सा बना लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने की तैयारियां। अहम बैठक में जायजा। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर को पंजाब के तमाम अजला में जलसों का ऐलान। हसन मुर्तजा कहते हैं कि कौम को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। इत्तेहादी लफ्जों के इंतखाब में एहतियात करें, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। सलीम मांडवी वाला ने पाकिस्तान के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को जरूरी करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि मीसा के मईशत होने तक मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। सबको मिलकर कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करना होंगे। PTI को एक और झटका। मलिक सरफराज खोकर खाबी। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं इदारों से तसादुम की पॉलिसी की वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद
पार्टी जारहाना बयानिए पर कायम है जो कि मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 24 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान न छोड़ने वालों को गिरफ्तार करके बेदखल किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वतन वापसी जारी। पंजाब भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। चकवाल में 45 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इब्तदाई डेटा तैयार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं गैर कानूनी तारकीन खुद वापस चले जाएं वरना बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। किसी से ज्यादती नहीं होगी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी गैर मुल्की को पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा। कराची में के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने नेफ्रा के फैसले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। बिजली चोरी तकसीम कार कंपनीज को रिकवरी में मुश्किलात का सामना। एक ही बेल्ट की अजला आबादी भी तकरीबन यकसा, मगर बिजली के नुकसानात में जमीन आसमान का फर्क। खानेवाल में 2 अरब, साहिवाल में 40 करोड़ का नुकसान, उकाड़ा 7 अरब और कसूर में 19 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट, कहा इन अजला की शराय तालीम, शराय गुर्बत और शहरी आबादी तकरीबन यकसा है। निगरान वफाकी काबीना में तोसी, शहजादा एहसन अशरफ शेख वफाकी वजीर मुकर्रर। निगरान वजीर आजम ने शहजादा एहसन अशरफ की बतौर निगरान वफाकी वजीर तकर्री से मुतालिक समरी सदर को इरसाल कर दी। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद मुआविन खुसूसी बराए सरमायाकारी मुकर्रर। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर में मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानियों का दावा है कि वो घर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं देते। 21% ने कहा उनके बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं।